एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की इस हेब्रोन दुमका के चैनल में सम्मिलित होने के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आज भी हम सबके जीवन से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आज की सुबह आपके जीवित वचन के सामने प्रभु हम झुकते हैं, क्योंकि आपने इसका आदर किया है, इसको सम्मान दिया है। और प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके द्वारा बचाए जाने के कारण, आपके संतान होने के कारण और अधिक प्रभु इस पृथ्वी पर का जो जीवन है उसको भक्तिपूर्ण रीति से हम बिता सकें। आपकी उपस्थिति में पवित्रता के साथ हम जिएं। प्रभु इसके लिए आपने हमें अवसर दिया है। हमारी प्रार्थना है आज के वचन अध्ययन में आप ही हम सबके साथ हों, हमारी मदद करें ताकि हम आपकी जीवित बातों को, आपकी सच्ची बातों को हम समझ सकें और अपने आत्मिक जीवन में और एक कदम हम आगे बढ़ने पाएँ। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसा कि हम लोग पिछले 1-2 सप्ताह से लगातार सुन रहे हैं कि उठा लिया जाना, अंग्रेजी में जो शब्द है रैप्चर, उठा लिए जाने का जो समय और उस समय में जो परिस्थिति होगी, कौन कौन सी बहुमूल्य घटनाएं होंगी। जब तुरही की आवाज़ को हम सुनेंगे तब कौन कौन सी बहुमूल्य घटनाएं होंगी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमने देखा था पहली बात, पहली घटना जो कि ये होगा कि हमारा प्रभु लौट आएगा। दूसरी बात जो ये था कि सभी पवित्र लोग जो इस पृथ्वी से पहले जा चुके हैं, मृतक हैं, वे पुनर्जीवित किए जाएंगे, वे पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे और ये बड़ा ही अद्भुत अवसर होगा। और तीसरी बात जो हम ये भी देख रहे थे कि सभी जो जीवित पवित्र लोग जो बचे हुए रहेंगे वे सभी उठा लिए जाएंगे। और न केवल इतना, लेकिन आज हम उसके बाद और भी 2 घटनाएं हैं जो बहुत ही कीमती और बहुमूल्य घटनाएं हैं, उसको आज हम देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है पिछले दिनों में 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 52 पद से हम इस बात को देख रहे हैं, बल्कि 52 से 57 पद तक ये बातें हैं, लेकिन हम आज केवल 1-2 पदों को ही पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थ उसका 15 अध्याय 51 और 52 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं परंतु सब के सब बदल जाएंगे। यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरही बजेगी, मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और यहीं से हम इन सारी बातों को देख रहे थे कि कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटेगी। 2 बातों को जो हमने देखा, 3 बातों को जो हमने देखा, आज हम चौथी और 5वीं बात को देखेंगे। हमने वहाँ तक देखा था कि सभी जीवित और पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। एक तरह से जो कलीसिया है, जो मसीही विश्वासियों का जो समूह है, अचानक से संसार में से उठा लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा लिया जाएगा, बादलों पर ये उठा लिया जाएगा। और कुछ लोग होंगे जो छूट जाएंगे, वे लोग जो खोए हुए हैं, वे लोग जो अब तक बचाए नहीं गए हैं, वे लोग इस संसार में ही रह जाएंगे। और इसी विचार के साथ हमने समाप्त किया था। आज हम इसकी जो और एक घटना है जो रैप्चर में होने वाली है, उठा लिए जाने के समय में होने वाली है, प्रभु की जो ध्वनि है, जो तुरही की आवाज़ है, जब हम उसको सुनेंगे एक और घटना होगी, और वो है सभी पवित्र लोग फिर से बनाए जाएंगे, उनका निर्माण होगा, एक नया सृजन वहाँ पर होने वाला है। जैसे हमने 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 52 पद के अंतिम हिस्से में देखे, जहाँ लिखा है कि जिलाए जाएंगे और
हम जो जीवित हैं और वे भी सब के सब बदल जाएंगे। बदल दिया जाना मतलब फिर से इसको बनाया जाना, पुनर्निर्माण होगा। पर यह निर्माण कैसे होगा और आखिर होगा क्या, यहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे और सीखेंगे। पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है शारीरिक रूप से हम बदल जाएंगे। उठा लिए जाने के बाद जब हम उठा लिए जाने का समय को देखेंगे, उस समय में जब शामिल हम किए जाएंगे, सभी जितने भी पवित्र जन हैं वे सब लोग अपने जीवन में एक पूर्ण बदलाव को देखेंगे। ये नाशमान शरीर अविनाशी हो जाएगा, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु के शरीर के समान बना दिया जाएगा। एक ऐसा शरीर जो कि कभी फिर से कभी नाश नहीं हो सकता। एक ऐसा शरीर जिसमें ना मृत्यु होगी, ना इस शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होगी, ना महामारी होगी, ना कष्ट होगा, ना तकलीफ होगी, ना ही इस शरीर में कोई भूख होगी। एक ऐसा शरीर जिसको बताया जाता है कि कई सूर्यों के तेज से चमकता हुआ दिखेगा। गौर कीजिए, कितना अद्भुत वो अवसर होगा, कितना अद्भुत वो समय होगा जब हम शारीरिक रूप से बदल दिए जाएंगे। अभी जो शरीर है वो गल जाता है, अभी जो शरीर है वो गर्मी में एकदम पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन एक समय आएगा जब ये चीज़ें वहाँ नहीं होंगी, क्योंकि शारीरिक रूप से हम बदल जाएंगे। और कैसे बदल जाएंगे? ना केवल शारीरिक रूप से बदल जाएंगे, लेकिन ये बदलाव जो होगा, वचन कहता है कि ये एक सिद्ध बदलाव होगा। जब ये बदलाव होगा तो वचन में लिखा है कि ये बदलाव एक महिमामय तरीके का बदलाव होगा। आइए हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वचन क्या कहता है कि हम उसके सदृश होंगे, हम उसके समान होंगे। हम वास्तव में शायद उसके सदृश कैसे होंगे उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे या बात करते हैं तो शायद आज हमें पता नहीं कि कैसे होंगे। जरूर वास्तव में वो कैसा शरीर होगा, वास्तव में हम ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में वो कैसा होगा, लेकिन उसकी कुछ झलक प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में दिखलाया था, जिसको हम समझ सकते हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब उसके लोग उठा लिए जाएंगे, जब वो महिमामय शरीर मिलेगा जो कि एक सिद्ध शरीर, एक सिद्ध बदलाव होगा, तो ये किस प्रकार का होगा, इसकी कुछ झलकों को जो प्रभु के इस पृथ्वी पर रहते समय उसने दिखाया था, उसके बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्या हुआ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 पद, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, 3 दिनों के बाद पुनरुत्थान को प्राप्त किए, जी उठे, तब क्या हुआ था। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया। द्वार बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कहने का मतलब है कि महिमा में शरीर जो मिलने वाला है, जो सिद्ध बदलाव होने वाला है, वो एक महिमा में शरीर है। और ये एक ऐसा शरीर होगा जो हम इस उदाहरण से सीखते हैं कि उस शरीर को ना तो समय और ना ही स्थान बांध कर रख सकता है, कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है, ऐसा शरीर होगा और वही एक सिद्ध शरीर होगा।
लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ बातों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 36 पद से लेकर के 43 पद तक, यहाँ जो बात लिखा हुआ है वो ये है। ओके, मैं कुछ पदों को पढ़ रहा हूँ, 36 और 37 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जब वे ये बातें बता ही रहे थे, वह स्वयं उनके मध्य आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे चौंक उठे और तथा डर गए। उन्होंने सोचा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। और तब यहाँ देखिए लिखा है 42 और 43 पद में, तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे लेकर उनके देखते हुए खाया। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ थे, जी उठने के बाद जब उनसे मिले तो उसने प्रकट किया, उसने इस बात को दिखाया कि ये शरीर सिद्ध शरीर है और उसे खाते हुए देखा गया। ओके, यह एक ऐसा शरीर होगा जिससे पता चलता है जो सिद्ध महिमा में शरीर एक ऐसा शरीर होगा जो भोजन और संगति का आनंद ले सकता है, भोजन और संगति का आनंद ले सकता है। सो उन बातों को हम देखने पाएंगे। एक बदला हुआ, एक सिद्ध जीवन, एक सिद्ध शरीर होगा। इब्रानियों उसका 7 अध्याय और उसके 25 पद को भी जब हम देखते हैं, वहाँ पर भी हम एक उदाहरण को पाते हैं जिससे हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 पद लिखा है प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। यह एक ऐसा शरीर है जो कभी मर नहीं सकता है, एक ऐसा शरीर है जो सिद्ध शरीर होने वाला है, महिमा में शरीर वही होने वाला है जो कभी मर नहीं सकता। फिर न केवल इतना, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 23 पद में भी हम पाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 23 वचन, जहाँ लिखा है उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे वो खुद एक ज्योति की नाई वहाँ पर चमक रहे हैं और वहाँ पर ये पता चलता है कि उसके पास एक ऐसा शरीर अब है जो कि स्वर्गीय तेज से चमकता है। न केवल इतना, मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 17 अध्याय और उसके दूसरे पद में जब हम पढ़ते हैं, जब दिव्य रूपांतर हुआ था तब वहाँ पर भी इस बात को देखा जा सकता है कि कैसे प्रकाश दिखाई देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 2 वचन, उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। तो क्या समझने को, सीखने को यहाँ पर मिलता है? ये वो सब कुछ है जो एक नया शरीर में, एक जो सिद्ध शरीर होगा, एक महिमामय शरीर होगा जिसको सिद्ध बदलाव के रूप में दिया जाने वाला है। ये शरीर इस प्रकार का होगा और स्वर्गीय राज में वे लोग जो बचे हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये मिलेगा। और ये कब होगा? जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जब आप वहाँ पहुँचेंगे और हम सब इस तरह से बदल जाएंगे। तो ये बदलाव एक अद्भुत बदलाव होगा। एक हमने देखा कि शारीरिक रूप से हम बदल जाएंगे, सिद्ध बदलाव होगा क्योंकि महिमा में शरीर हमारे पास होगा, और एक ऐसा बदलाव होगा जिसको ये भी कहा जाता है कि ये एक स्थायी बदलाव होगा। वचन अनुसार जैसे हमने पढ़ा कि अब हम नाशमान नहीं रहेंगे, मतलब ये जो नया शरीर हमें प्राप्त होगा ये कभी खराब होने वाला नहीं है, कभी खराब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये शरीर अनंत काल तक रहेगा। और इस शरीर के विषय में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और पौलुस शायद इस बात को समझता था और इसीलिए वो इस बात का जिक्र किया। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थ उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद,
2 कुरिन्थ 5 अध्याय और उसका 1 पद। तो वहाँ पर वो कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ अपने आप को मिलाकर वो बात करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो जीवन प्रभु के द्वारा मिलने वाला था उसके विषय में पौलुस की जो समझ थी वो यही थी कि मेरा जो उद्धार है, मेरा जो चुना जाना है, वो जगत की उत्पत्ति से पूर्व से ऐसा सोच रखी गई थी, इसलिए मैं चुना गया, मैं बचाया गया। और हम सारे मसीहों का भी यही विश्वास है, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जगत की उत्पत्ति से पूर्व ही मैंने तुम्हें चुन लिया। और यहाँ पर हम एक बात सीखते हैं कि ये जो जीवन है ये अचानक से एकदम अभी अभी बना है, ऐसी बात नहीं है। इस जीवन के बारे में, इस स्थायी बदलाव को जो परमेश्वर करना चाहता है वो बहुत पहले से है। और इसलिए यहाँ पर पौलुस जब कहता है कि ऐसा भवन मिलेगा हमें जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, मतलब कितने हजार वर्षों पहले से इस जीवन के बनाए जाने की जो काम है उसको किया गया है। तो ये हमने चौथी घटना को देखा, जहाँ पर हमने देखा कि सभी पवित्र लोग फिर से बनाए जाएंगे, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शंस हमारा किया जाएगा। न केवल इतना, लेकिन अंतिम जो महत्वपूर्ण घटना तुरही की आवाज़ को सुनने के बाद जो होने वाला है वो ये है कि सभी पवित्र जन पुनः मिल जाने का आनंद को मनाएंगे। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद में हमने पढ़ा था, आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। बड़ी ही अद्भुत बात होने वाली है। हवा में, बादलों में हम मिलने वाले हैं अपने लोगों के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के जो संतान हैं, हम परमेश्वर के संतानों को स्वर्ग में मिलने का, उन लोगों के साथ मिलने का जो उद्धार पाकर इस पृथ्वी को छोड़े हैं, हम उनके लिए, हम उनके साथ हमेशा के लिए मिलेंगे। कल्पना कीजिए किस तरह की घटनाएं होंगी यदि आप अपने किसी प्रियजन को खोए हैं जो इस पृथ्वी पर अभी नहीं है, आप उनसे वहाँ मिलने वाले हैं। कोई पति अगर अपने पत्नी को खोया है, कोई पत्नी यदि अपने पति को खोए हैं, आप दोनों, आप अपने जीवन साथी को उस बादलों पर देखेंगे जो यीशु मसीह जिस बादल में आने वाला है, और हम वहाँ पर मिलेंगे और हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को, मैं भी अपने पिता को मिलूँगा जो कि इस समय में प्रभु के पास हैं। और बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग, हमारे दादा दादी जो कई साल पहले प्रभु पर विश्वास करके चले गए, हम उन्हें भी उस समय में देखेंगे और हमेशा उनके साथ मिलने का जो आनंद है उसको हम साथ मिलकर मनाने वाले हैं। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो कि बड़ा अद्भुत होगा। और जब हम उन्हें उस महिमा में देह में देखेंगे तो ये एक ऐसा अवसर होगा जहाँ पर हम प्रभु की उपस्थिति में हमेशा पाए जाएंगे, हमेशा वहाँ रहेंगे। और ये सौभाग्य केवल उन्हें मिलने वाला है जो लोग परमेश्वर को प्रिय जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के द्वारा पवित्र ठहराए गए लोग हैं। और यही सौभाग्य है जो परमेश्वर अपने संतों को देने वाला है, अपने पवित्र लोगों को देने वाला है। ओके, हम हमारे प्रियों के साथ वहाँ पर मिलने वाले हैं। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है अपने प्रभु के साथ भी हम मिलेंगे और आनंद मनाएंगे। न केवल हम अपने प्रियों के साथ, हम प्रभु के साथ भी मिलेंगे। एक दिन हम उसे देखेंगे जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया था। हम उसे देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे जो कि शायद आज हमने नहीं देखा है। आज लोग काल्पनिक करके उसके चित्र को, उसकी आकृति बनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसा है हम वहाँ जाकर उसे देखेंगे।
उसके सामने हम झुकेंगे, उसको हम प्रणाम करेंगे, उसको हम सादर प्रणाम करेंगे, आदर के साथ हम उसकी प्रशंसा करेंगे, हम उसको सराहेंगे, क्योंकि हम सदैव उसकी उपस्थिति में रहने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि ये दिन जल्द ही आने वाला है। तो हमने कुछ बातों को आज देखा, इसके पहले भी हमने देखा है। हमने देखा कि जब प्रभु अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन के लिए आएगा, तब क्या क्या होगा। हमें कुछ बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमें शायद ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की तुरही की आवाज़ को जब हम सुनेंगे और उसकी आवाज़ जब समाप्त होगी, उसके पहले ये सारी घटनाएं हो चुकी होंगी। और ये बहुत ही जिज्ञासा रखने वाली बात है, जानकारी रखने वाली बात है कि इन घटनाओं में हम सब शामिल होंगे। क्या आप इन घटनाओं को देखने, इन घटनाओं में शामिल होने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस मेमने के लहू से शुद्ध होकर तैयार हैं? क्या आप शुद्ध हो चुके हैं? ये बड़ा सवाल है। यदि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ जाए तो आप क्या करेंगे? किस तरह से आप इन सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे? क्या आप साथ जा रहे हैं या फिर आप इसी संसार में छूट जाने वाले हैं? बड़ा गंभीर विषय है। हमें शायद गंभीरता के साथ इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने जीवन को जांचना चाहिए, और अगर प्रभु का काम हमारे जीवन में नहीं हुआ है, हमें उसको काम करने देना चाहिए। क्या आपको कभी आपको अपने बारे में ये एहसास हुआ है कि आप उस परिस्थिति में पहुँचे हैं जहाँ पर आपने देखा कि मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ और मुझे उद्धार की आवश्यकता है? क्या आप इस स्थिति में पहुँचे हैं कि यीशु के अलावा और कोई मुझे नहीं बचा सकता है? क्या आपने अपने पापों का अंगीकार, अपने पापों के लिए क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगा है? क्योंकि यीशु ही केवल पापों की क्षमा दे सकता है। मेरे प्रियो, क्या उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, उसके दोबारा आगमन की जो बात उसने कहकर गए हैं, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आप तैयारी से बैठे हैं। लेकिन यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज आप उस पर विश्वास करें, उसे अपनाएं। देर मत कीजिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर बात है। प्रभु कभी भी आ सकता है। आप तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम उसके आने की बाट जोहते हुए पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आदर की योग्य, महिमा की योग्य प्रभु हैं। और आपने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है वो अद्भुत है। आपका प्रेम महान है, आपकी दया, आपकी कृपा हमारे जीवन के लिए आपने जो दिखलाया है वो अद्भुत है। तुरही की आवाज़ के समय में जो बहुमूल्य घटनाएं होंगी, हम चाहते हैं प्रभु हम में से हर एक जन उस घटना में शामिल हों। धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे बचाया, और आज आप, यदि कोई बचना चाहता है, आप उन्हें भी बचाना चाहते हैं। सुनने वाले जितने लोग तैयार हैं प्रभु, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग अब तक तैयार नहीं हो पाए हैं, जो लोग अब तक आपके क्रूस की ओर देखकर वहाँ से छुटकारा मिल सकता है इसका विश्वास अब तक नहीं किए हैं। प्रभु जी, आप उन्हें उनके पापों से क्षमा देकर उन्हें भी वो आश्वासन दें, ताकि वे भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हो सकें। प्रभु आप अपने वचन की रक्षा करें और हमारी मदद करें कि प्रभु हम प्रतिदिन पवित्रता के जीवन को आपके आदर के लिए, आपकी उपस्थिति में रह कर के जीवन को हम बिता सकें। आप मदद कीजिए, अपने वचन की रक्षा करें, इसे फलवंत करें। जो आज हमारे भी मनों में बोया गया है बीज स्वरूप, प्रभु आप इसको फलवंत करें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सारे प्रियजनों के लिए जो लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं और उनकी तैयारी नहीं हुई है, या फिर किसी प्रकार से बीमार हैं। प्रभु आप हर एक को छू लें। यीशु अपने नाम के निमित्त हर एक को चंगा करें और अपने नाम के लिए खड़ा करें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।
ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो आप ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, और जहाँ से आपको ये लिंक मिला उनके माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आत्मिक जीवन में आप सब जरूर बढ़ते जाएं। धन्यवाद।